क्या सोच रहे हो करण? नहीं कुछ नहीं, बस यूं ही। नहीं, तुम आजकल बहुत कुछ छुपा रहे हो। जाने कहाँ खोए खोए रहते हो। बस दिव्या, घर से हर रोज बार बार माँ का फोन आ रहा है, घर बुला रही है वो। तो इसमें इतना सोचना क्या, चले जाओ ना। तुम तो सब जानती हो, फिर भी ऐसी बातें कर रही हो। हाँ, सब जानने के बाद ही कह रही हूँ। तुम जाओ करण, मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार बात बन ही जाएगी। पता नहीं ये टेंशन कब खत्म होगी। किस किस बात की टेंशन लूं मैं? आखिर जॉब भी फटेहाल चल रही है। तुम लड़की होकर इतना सोच रहे हो, और मेरा क्या हाल होगा सोचा है कभी करण? सब समझ रहा हूँ मैं दिव्या, मैं तो कहता हूँ अब लगे हाथ तुम भी अपने घर पर बात कर ही लो। अगले ही दिन ट्रेन से करण अपने गांव चला जाता है। माँ कहाँ हो? आ गया मैं। आ गया करण बेटा, आओ आओ बैठो। बड़ा इंतजार कराया तुमने इस बार, तो कब से फोन कर रही हूँ मैं, लेकिन तुम होके आते ही नहीं। अरे माँ, ऑफिस में ना बहुत टेंशन चल रही थी इसलिए। अच्छा, रुको अभी पानी लाती हूँ। गीता करण के लिए पानी लाती है और बढ़िया बढ़िया खाना बनाती है। करण बेटा, मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है ये तो तुम भी जानते हो। अब बताओ आगे क्या इरादा है? माँ मैं सब समझ रहा हूँ, लेकिन आज मैं भी अपनी बात रखना चाहता हूँ। तुम्हारी बात बताओ बेटा। माँ, मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ, उसका नाम दिव्या है और मेरे साथ ऑफिस में काम करती है। मतलब तुमने लड़की पसंद कर ली? ऐसा तुमने सोच भी कैसे लिया बेटा? माँ, शादी हमेशा दो परिवारों से पहले दो दिलों, दो इंसानों का मिलन होता है। आपके कहने पर अगर मैंने किसी के साथ शादी कर भी ली तो भी मैं खुश नहीं रह पाऊंगा। तुमने तो मुझे गांव में मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा करण। अब मैं क्या बताऊंगी कि मेरा बेटा शहरी मैडम ले आया है और वो मेरी क्या सेवा करेगी, सोचा है कभी? अरे माँ, गांव की लड़की आपकी सेवा करेगी इसकी क्या गारंटी है, ये भी तो बताओ। तुझे एक बार भी नहीं लगा कि तेरी माँ ने तुझे कितनी परेशानियों में पाला? मेरे लाल तेरे पापा तुझे तब छोड़ गए जब तू सिर्फ 3 साल का था। मम्मी, तुम एक बार दिव्या से मिलो तो सही, देखो वो तुम्हें बहुत अच्छी लगेगी सच में। आखिरकार करण की जिद के आगे उसकी माँ को झुकना ही पड़ता है, लेकिन अब तक इधर दिव्या अपने मम्मी पापा को मनाने में सक्सेस नहीं हो पाई थी। पापा, आप अभी तक मेरी बात समझ क्यों नहीं पा रहे हैं? करण एक बहुत ही सीधा और सुलझा हुआ लड़का है। दिव्या बेटा, वो गांव का लड़का कभी तुम्हारी बराबरी नहीं कर पाएगा। हमने अपनी बेटी को हमेशा शहर के टॉप कॉन्वेंट स्कूल में इस दिन के लिए पढ़ाया कि वो एक सरकारी स्कूल वाले से शादी करे। ओ कम ऑन मम्मी, आप आज भी किस सदी में जी रही हैं? आज के टाइम में इंटेलिजेंस ही मायने रखती है, और वो करण के अंदर मुझसे कई गुना ज्यादा है। और रही बात सरकारी स्कूल की, तो मुझे करण की वही सादगी पसंद आई, ना शहरी लड़कों की तरह कोई दिखावा। बाकी आप लोग खुद ही देख रहे हो कि शहर के हाल क्या है। लेकिन बेटा वो गांव का लड़का है, क्या तुम गांव में रह पाओगी? लेकिन गांव में किसको रहना है पापा? जब करण भी शहर में जॉब कर रहा है तो हमें गांव में रहने की क्या जरूरत? तो क्या हुआ, अगर शहर में जॉब कर रहा है लेकिन उनके परिवार के आचार विचार तो आज भी वही गांव वाले होंगे ना, और समय समय पर गांव तो जाता ही होगा। प्लीज मम्मी पापा, मैं सब हैंडल कर लूंगी। आप लोग एक बार करण और उसकी मम्मी से मिल तो लो। अकेली मम्मी, उसके पापा कहाँ हैं? करण के पापा को एक बीमारी के चलते बचपन में ही उनकी डेथ हो गई थी। यानी उसके ऊपर ही पूरे परिवार का बोझ है? उनके पास अपनी जमीन है और हम दोनों मिलकर सब कर लेंगे। दिव्या की जिद के आगे उसके माँ बाप भी हार जाते हैं और आखिरकार दोनों के माँ बाप मान ही जाते हैं। शादी ब्याह में ढेर सारे लड़ाई झगड़ों के बाद आखिरकार दिव्या अपने पति करण के संग अपने ससुराल आ ही जाती है। गांव का बड़ा सा घर जहाँ ढेर सारे मेहमान आए थे। बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है, ये तो तुम जानती होगी है? पता नहीं शहर में तो क्या होता होगा, भगवान जाने। करण की ताई सीता जी की इतना कहते ही वहां बैठी सारी औरतें जोर जोर से हंसने लगती है। ऐसा नहीं है ताई, दिव्या को सब आता है और ये रीति रिवाज शहर में भी होते हैं। देख ले गीता, तेरा छोरा तो हाथ से निकला जा रहा है। शहर में चाहे कुछ होता हो या नहीं, लेकिन लड़कियों को अच्छे लड़के फंसाना बहुत अच्छे से आता है। क्या करण बेटा? क्या मम्मी, आप इतना कमाल करती हो। तो कुछ गलत कहा हो तो बताओ। और जेठानी जी, रही बात हाथ से निकलने की, जब हाथ से निकल गया तभी तो शहरी मैडम पसंद कर लाया। मम्मी जी, आप परेशान ना हो, मैं आपको कभी ऐसा मौका नहीं दूंगी जिससे आपका दिल दुखे। और लाइए, आज मेरी पहली रसोई है तो क्या बनेगा मैं बनाती हूँ। मुझे हलवा खीर सब बनाना आता है। सीता और गीता एक दूसरे की शक्ल देखने लगती है और थोड़ी देर में दिव्या सबके लिए बहुत ही टेस्टी हलवा बनाकर तैयार कर देती है। सब स्वाद से खाते हैं। शादी के 2 दिन बाद ही करण दिव्या से कहता है, दिव्या, अगर तुमको यहाँ ठीक नहीं लग रहा तो तुम कहो तो हम अपनी बाकी की छुट्टियां शहर चलकर बिताते हैं। नहीं करण, ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। मैं यहीं रहना चाहती हूँ। कुछ दिन रहूंगी जिससे मैं मम्मी जी को समझ भी सकूंगी, और हमारे मन मिलना भी तो बहुत जरूरी है।
अब दिव्या धीरे धीरे अपने ससुराल में सबके दिलों में जगह बनाने लगती है। आस पड़ोस की भाभी, बच्चे सब पूरा दिन दिव्या के आसपास घूमते रहते। अरे बहू, ये कुछ ज्यादा झमझट नहीं लगने लगा है हमारे घर पर? अरे अभी नई बहू हो, थोड़ा शांत रहा करो, हमेशा यूं खिलखिलाकर हंसना अच्छी बात नहीं है। जी मम्मी जी। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। वो जानती थी कि आखिर ये सब वो क्यों कह रही है। धीरे धीरे करके कब 15 दिन बीत गए, दिव्या और करण के साथ साथ गीता जी को भी पता नहीं चला, लेकिन दिल मिलने का तो नामो निशान तक नहीं था। मम्मी जी अब आप आना, क्योंकि मुझे और करण को कल से ऑफिस जाना है, तो अब निकलना होगा। अरे मैं तो यहाँ अपने गांव में ही ठीक हूँ, मुझे नहीं जाना शहर भैया। मम्मी आप बिना कमाल करती हो। दिव्या करण को इशारा करके रोक देती है। इधर दिव्या और करण शहर आकर अपने जॉब में बिजी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल कर दिव्या हर रोज अपनी सास गीता जी को जरूर फोन करती। फिर एक दिन गीता की जिठानी सीता उनसे मिलने आती है। और क्या कर रही हो गीता? अब तो बहू भी चली गई, फिर भी घर में घुसी रहती हो। अरे जरा चबूतरे पर ही बैठ जाया करो बाहर, जिससे पूरे मोहल्ले में सबके हाल चाल मिलते रहा करे। बस अभी ना शहर से बहू का फोन आया था, उसी से बात कर रही थी। और बताओ कैसे आना हुआ? तुम भी ना गीता खूब खुश हो लेती हो, और बहू भी तुम्हारी खूब होशियार है, बस फोन से बात करके हाल चाल ले लेती है। अरे वहां जाओ, जाकर रहो, तब तो पता चले इन शहर की मैडमों के असली रंग। हाँ वैसे बात तो सही है आपकी। चलो हम कहते हैं करण से टिकट करवाने को। वही तो, नहीं तो तुम यहाँ बैठी रह जाओगी और तुम्हारा बेटा तुम्हारे हाथ से निकल कर दिव्या बहू के पल्लू से बन जाएगा। अरे नहीं नहीं, मैं समझ गई आपकी बात। बस तुम्हें समझाना मेरा फर्ज था, आखिर तुम मेरी देवरानी जो हो। अपनी बहू को भी ना जरा टाइट करके रखो, और बेटे को भी अपने हाथ में। अगले ही दिन गीता जी अपने बेटे करण को फोन घुमाती है और अपने आने की बात कहती है। हाँ हाँ मम्मी, क्यों नहीं, मैं आज ही आपका टिकट करवा देता हूँ। आप आओगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। तुम्हें तो खुशी होगी, लेकिन अपनी पत्नी से पूछ ले बेटा, क्या वो भी खुश होगी मेरे आने से या फिर नहीं? अरे मम्मी, दिव्या भी बहुत खुश होगी आपके आने से, आप चिंता न करो। अगले हफ्ते की टिकट करवा देता हूँ मैं। अब गीता जी अपनी बहू से मिलने चल देती है। इधर दिव्या अपनी सास के आने का समाचार पाकर खुशी से फूली नहीं समाती और ढेर सारी खाने की डिशेस बनाकर रखती है। देखो तो दिव्या, कौन आया, दरवाजा खोलना। इतना साफ सुथरा घर देखकर गीता जी की आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि ये तो उनकी उम्मीद से परे था। अरे मैं तो सोच कर आई थी कि ये लड़की क्या संभालना जानती होगी घर, लेकिन इसने तो घर एकदम चमका कर रखा है। आइए मम्मी जी, बैठिए, पानी पीजिए। लाओ। पूरा दिन हंसी खुशी बिताने के बाद अगले दिन करण और दिव्या को ऑफिस जाना होता है। तो क्या मैं पूरा दिन अकेले घर पर रहूंगी? लेकिन मम्मी, ये तो आप जानती हो कि हम दोनों ही जॉब करते हैं। आप घर में आराम से टीवी देखो, मोबाइल चलाओ, मैंने वाईफाई भी लगवा दिया है आपके लिए, आपको कैसी भी कोई भी परेशानी नहीं होगी। गीता जी की ऐसी हालत देखकर दिव्या उस दिन वर्क फ्रॉम होम ले लेती है। कोई बात नहीं करण, आप ऑफिस चले जाओ, आज मैं वर्क फ्रॉम होम ले लेती हूँ। ठीक है दिव्या, जैसा तुमको ठीक लगे। अब गीता जी को ये मौका बिल्कुल सही लगता है, जब उनको उनकी बहू अकेले में मिलती है। आप देखती हूँ, ये जो इतना अच्छा बनने का नाटक कर रही है, इसका सारा नाटक आज मैं निकालूंगी। बहू, आ बहू। दिव्या अपने वर्क स्टेशन से उठकर अपनी मीटिंग बीच में ही छोड़कर आती है। जी मम्मी जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, इसलिए बुलाया कि आज तुम खाने में क्या बनाने वाली हो? मम्मी जी, खाना तो मैंने सुबह ऑफिस जाने से पहले ही रेडी कर दिया था। आज खाने में दाल, रोटी, सब्जी, चावल है, साथ में सलाद, पापड़ और अचार भी है। अरे ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो मेरे सामने, हाँ? मैं तो अभी कहने लगूंगी पानी भी है साथ में। दिव्या इतना सुनकर जोर जोर से हंसने लगती है। अरे तुम हंस रही हो? मैं ये सुबह सुबह का बना हुआ खाना नहीं खाऊंगी, समझी? मेरे लिए फ्रेश बढ़िया आलू की सब्जी और पूरी बनाओ, और साथ में बूंदी का रायता भी। लेकिन मम्मी जी, मेरी मीटिंग चल रही है। ठीक है तो जाओ, जाकर मीटिंग करो। दिव्या सोचती है कि शाम को सासू माँ के लिए आलू पूरी बना दूंगी, और वो अपने काम में लग जाती है। शाम होते ही करण घर पर आता है। आज का दिन कैसा बीता माँ? ठीक ही रहा। तुम लोग तो अपने खटपट में लगे रहते हो, पूरा दिन कोई बोलने वाला ही नहीं है घर पर। आज बहू को आलू पूरी के लिए कहा तो उसने तो साफ साफ बोल दिया, सुबह का जो खाना बना पड़ा है वो खा लो मम्मी जी। ये सुनकर करण को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। तभी दिव्या भी दोनों के लिए पानी लेकर आती है। आ गए आप? चाय बनाने के लिए रख दूं? दिव्या, मम्मी कह रही है तुमने उनके लिए आलू पूड़ी नहीं बनाई। दिव्या ये सुनकर बहुत दुखी होती है, पर अपनी सफाई में कुछ नहीं कहती। जी अभी बनाती हूँ। और शाम को दिव्या सबके लिए बढ़िया सी आलू पूड़ी बनाती है, लेकिन उसके मन में एक कसक रह जाती है। फिर एक दिन, ये बहू बिना बड़ी ही ढीठ है, कभी किसी बात को लेकर नाराज ही नहीं होती। मैंने कितनी कोशिश करी,
और ना ही इन दोनों के बीच में कुछ अनबन हो रही है। मुझे तो लगता है कि मेरा बेटा मेरे हाथ से पूरी तरह निकल गया है। तभी उनकी निगाह पास में पड़ी एक फाइल पर पड़ती है। ये आइडिया सही है। अब देखती हूँ दोनों के बीच में महासंग्राम ना करा दिया तो मेरा नाम भी गीता नहीं। गीता उस फाइल को छिपाकर अपनी अलमारी में रख देती है और अगले ही दिन करण सुबह सुबह दिव्या से उस फाइल के बारे में पूछता है। दिव्या, मेरी वो येलो फाइल कहाँ है? कौन सी येलो फाइल करण? मैंने तो कोई फाइल देखी ही नहीं आपकी। अरे पता नहीं आजकल तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है दिव्या, पूरा दिन तुम आखिर करती क्या हो? लेकिन मैंने सच में कोई फाइल नहीं देखी, वरना मैं हमेशा सबसे पहले उठाकर रखती हूँ। अपने बेटे बहू के बीच में हो रही इस लड़ाई को देखकर गीता जी सोफे पर बैठी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। ठीक है, तुम रहने दो। थैंक गॉड मेरे पास उसकी सॉफ्ट कॉपी है, मैं फिर से प्रिंट आउट निकलवा लूंगा। तुमसे ना घर ठीक से संभाला जा रहा है, ना ही ऑफिस। अब कभी गीता जी सब्जी में पानी डाल देती, कभी दाल में नमक, और उन दोनों के बीच होती लड़ाई को देखकर बड़ा ही खुश होती। लेकिन फिर कुछ दिन बाद वो घर जाने की जिद पकड़ लेती है। कारण अब तुम मेरा टिकट करवा दो, मुझे अब घर जाना है। लेकिन क्यों मम्मी, आपको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा क्या? लग रहा है, लेकिन गांव में भी तो अपना घर सुना पड़ा है, और अब वहां मुझे एक रिश्तेदारी में जाना है, तो बस मेरा टिकट करा दो। करण और दिव्या के बहुत रोकने के बाद भी गीता जी रुकती नहीं और अगले हफ्ते अपने गांव के लिए रवाना हो जाती है। गीता जी से मिलने उनकी जिठानी सीता आती है। अरे हो आई बहू बेटे के पास? हाँ भाभी हो आई। आप बताओ क्या हाल चाल है गाँव के? बहू के हाथ का खाना खाया कि नहीं? कैसे हाल चाल है बहू बेटे के, वो बताओ पहले। गांव का हाल चाल तो जान ही लोगी तुम। अरे बस अपने बेटे को मुट्ठी में करके आई हूँ, आपकी तरह नहीं, कभी बहू सुनाए कभी बेटा। अच्छा गीता, ऐसी बात है। शहर जाकर तुम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करने लगी हो। अच्छा ये दिखाओ जरा हमको भी, कैसे तुमने अपने बेटे को काबू में कर रखा है? अब गीता जी कुछ ही दिनों बाद अपने बेटे करण को फोन करती है। हाँ बेटा, क्या कर रहे हो? बस माँ अभी ऑफिस से आया हूँ, आप बताओ कैसे याद किया इस टाइम? बेटा वो मैंने इसलिए याद किया कि जब यहाँ आई ना तो तेरी ताई ने याद दिलाया कि तेरी शादी के बाद वाली पूजा अभी तक नहीं हुई, तो तुझे यहाँ आना होगा और 8 दिन रुकना होगा। लेकिन माँ मैं इतने दिन तो नहीं रुक पाऊंगा। देख बेटा, रुकना तो पड़ेगा और दोनों को ही आना पड़ेगा। माँ की जिद को देखकर करण और दिव्या दोनों गांव के लिए अपने अपने बैग तैयार करने लगते हैं। मेरी वो पीली वाली शर्ट कहाँ है दिव्या? और हाँ, रात में ना मौसम ठंडा होगा तो वुलन भी डाल लेते हैं। हाँ, वुलन उसी अलमारी में है जिसमें अभी मम्मी जी ने अपना सामान रखा था, उसमें से निकाल लो ना। करण माँ की अलमारी खोलता है। अरे लगता है माँ अपनी ये साड़ी भूल गई। करण जैसे ही वो साड़ी उठाता है तो उस साड़ी से लिपटी हुई फाइल नीचे आकर गिरती है। फिर दोनों अपने बैग पैक करके गांव के लिए निकल पड़ते हैं। आ गए तुम दोनों। बहू आज तुमको ही खाना बनाना है, जाओ सारा रसोई का हिसाब किताब देख लो। मैंने राजमा और चावल भिगो दिए, तुम साथ में रोटियां भी बना लेना। बाकी अभी ताई और चाची भी आते होंगे, वो कल के खाने के लिए सब बता कर जाएंगे। ठीक है मम्मी जी। अब दिव्या पूरा मन लगाकर सबके लिए खाना तैयार करती है, लेकिन गीता जी की उम्मीदों पर पानी फिर जाता है जब वो चाहकर भी खाने में कोई गड़बड़ी नहीं कर पाती। अरे भाई आज ना कोई आसपास ही था, या करण भी पूरा दिन घर में ही पड़ा रहा। लगता है करण कहीं जाने के लिए सोच रहा है। इधर सब लोग आने लगते हैं। दिव्या सबके पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। और बहू रानी कैसी हो, थक गई होगी, आराम किया कि नहीं आकर? इससे पहले कि दिव्या कुछ बोलती, गीता जी बीच में टोक देती है। अरे भाई आराम ही आराम है, ऐसा कौन सा काम है हमारे घर में, और वहां भी कौन से बड़े हल जोतने पड़ रहे हैं। सही कहा ना दिव्या बहू? जी मम्मी जी। आज दिव्या को अपने मम्मी पापा की बड़ी याद आ रही थी। उनकी कही हर बात उसे अब सच लग रही थी, क्योंकि अब उसे अपने पति से भी भरोसा उठ सा गया था। जाओ बहू रानी खाना ले आओ। अब ताई जी और चाची आई गई हैं तो उनके लिए भी राजमा चावल और रोटी ले आओ। यह करण भी न जाने कहाँ चला गया। दिव्या जैसी रसोई में जाती है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे ये क्या, ये राजमा एकदम कैसे सूखे सूखे हो गए, और ये रोटियां तो ऐसी गिली है जैसे किसी ने पानी डाल दिया हो। अरे बहू इतनी देर क्यों लग रही है खाना लाने में? आज फिर से गड़बड़ हो गई क्या खाने में? तभी करण भी वहां आ जाता है। उसे देखकर दिव्या की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तुम रो क्यों रही हो दिव्या? चलो खाना लेकर, माँ बुला रही है ना। वो करण। कोई बात नहीं, तुम बस खाना लेकर चलो। लाओ सबको खाना लगाओ बहू रानी। हाँ मम्मी, क्योंकि आज आपने फिर से खाने में अपना तड़का लगा दिया है ना। मतलब? मैंने नहीं, खाना आज दिव्या ने बनाया है। हाँ लेकिन तड़का तो आप ही का है, भूल गई क्या आप? अभी थोड़ी देर पहले रसोई में गई थी और राजमा में से सारी ग्रेवी निकाल कर फेंक दी, फिर रोटियों पर पानी डाल दिया। ये सुनते ही गीता जी की तो जैसे काटो तो खून नहीं। क्या कह रहा है बेटा? मैं बस वही सब कह रहा हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं कुछ काम के लिए बाहर गया, लेकिन अपना कुछ सामान भूल गया।
जब वापस लेने आया तो आपको किचन में देखा, और ये मैं तभी समझ गया था जब घर पर मुझे आपकी साड़ी में लिपटी हुई मेरी फाइल मिली, जिसे आप रख कर भूल गई होंगी। आखिर क्या मिल जाता है आपको ये सब करके? आपके जाने के बाद तो कभी दिव्या के खाने में गड़बड़ी नहीं हुई। आपको पता है कि दिव्या आपको कितना प्यार करती है और उसके मन में आपके लिए कितनी इज्जत है, लेकिन आपने... अरे आप ऐसा मत बोलिए करण जी, ये मेरी भी माँ है, कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है। देख लो ताई जी, आपकी बहू कितनी अच्छी है। आप लोग जाने किन बातों में उलझे रहते हो। हर लड़की खराब नहीं होती, लेकिन आप लोग पता नहीं कि उसे खराब बनने पर मजबूर कर देते हो। हाँ बहू, मुझे भी आज अपनी गलती का पूरा एहसास है। मैं आज से तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं करूंगी।